सुबह सुबह जेठानी रसोई में पसीना बहाते हुए मोहल्ले की शर्मा आंटी के किटी पार्टी ऑर्डर के लिए मुफ्त में समोसे तल रही है। तभी देवरानी दो बड़े सूटकेस लेकर वहां आकर खड़ी हो जाती है। प्रिया, ये सुबह सुबह बैग लेकर कहाँ जा रही हो? दीदी, मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। नीतू रोते हुए प्रिया का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, जबकि प्रिया का पति विकास बाहर कैब में सामान लोड कर रहा है। चली जाओगी तो इस बड़े परिवार को अकेले मैं कैसे संभालूंगी? रो मत दीदी, हाईवे के नए फूड कोर्ट में तुम्हारे नाम से स्टॉल बुक कर दिया है। मैं वहाँ जा रही हूँ। नीतू शॉक होकर प्रिया का चेहरा देखती है। क्या? पर मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम क्यों? क्योंकि घर पर रहकर मम्मी जी तुम्हें कभी इस रसोई से बाहर नहीं निकलने देती। शाम को हाईवे पर मिलना। भाभी, फिक्र मत करो, पीछे से मेरा पूरा टेक सपोर्ट है। शाम को हाईवे पहुंचो। कैब के जाते ही मम्मी जी गुस्से में पैर पटकती हुई हॉल में आती है और उनके पीछे नीतू का पति रमेश भी आता है। नीतू, प्रिया कहाँ मर गई? शर्मा आंटी के समोसे तैयार हुए या नहीं? मम्मी जी, वो प्रिया अपनी सहेली के घर चली गई, कह रही थी खुद कमाएगी। रमेश अपनी माँ को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी पत्नी के हुनर को पहचानता है। मम्मी जी गुस्सा थूको, वैसे भी नीतू के समोसे मोहल्ले वालों के मुफ्त में ठूसने के लिए नहीं है। जाने दो कलमुही को, 2 दिन में आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा तो खुद वापस आएगी। शाम को नीतू बहाना बनाकर घर से निकलती है और सीधे हाईवे के चमचमाते फूड कोर्ट में नीतू उस कचौड़ी का स्टॉल देखकर हैरान रह जाती है। प्रिया, ये सब, पर मैं रोज यहाँ कैसे आऊंगी? मम्मी जी को पता चला तो? दीदी, घर पर मुफ्त के समोसे तलना बंद। यहाँ एक प्लेट के 30 रुपए मिलेंगे। शुरू हो जाओ। और हाईवे से गुजरने वाली एक लग्जरी बस स्टॉल के सामने आकर रुक जाती है। वाह भाई वाह, पूरे हाईवे पर ऐसा स्वाद कहीं नहीं है। 2 प्लेट पैक भी कर दो। देखा दीदी, सिर्फ 3 घंटे में 2000 की कमाई। ये है आपके हुनर की असली वैल्यू। देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं। नीतू की कचौड़ी का स्वाद हाईवे से निकलकर पूरे शहर की जुबान पर चढ़ जाता है। इसी कामयाबी को देखकर जिला प्रशासन उन्हें बेस्ट उभरता हुआ स्टार्टअप अवार्ड से नवाजता है और नीतू को रोज शाम को सहेली के घर जाते देखकर मम्मी जी को गहरा शक होने लगता है। ये नीतू रोज शाम को कहाँ गायब होती है? आज हम इसका पीछा करेंगे। अरे छोड़ो भाग्यवान, बहुएं समझदार हैं हमारी। मम्मी जी, ससुर जी और रमेश को लेकर हाईवे पहुंचती है। ससुर जी जिस बोर्ड को दिखाते हैं उस पर बेस्ट उभरता हुआ स्टार्टअप अवार्ड लिखा होता है। भाग्यवान, जरा चिल्लाना बंद करो, सामने बोर्ड पर देखो क्या लिखा है। तभी वहां शहर के बड़े कैटरर गुप्ता जी आते हैं। शर्मा जी, आपकी बहुओं ने कमाल कर दिया। मेरी आने वाली 3 बड़ी शादियों के लिए यह 1 लाख का एडवांस चेक रखिए। 1 लाख का चेक देखते ही मम्मी जी का गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है और वो सीधे कैश काउंटर की कुर्सी पर बैठ जाती हैं। मम्मी जी, अब खानदान की इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? नीतू, बहू, खड़ी क्या देख रही हो? मसाला और तेज करो, गुप्ता जी को स्वाद पसंद आना चाहिए। बिजनेस को और बड़ा करने के लिए प्रिया और विकास दुकान को ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स पर रजिस्टर कर देते हैं। प्रिया, यह मशीन लगातार क्यों चीख रही है? इतने सारे आदेश कैसे बनेंगे? दीदी, ये ऑनलाइन दुनिया की रफ्तार है। अब हमें बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। ऑर्डर्स का प्रेशर बढ़ने पर नीतू मोहल्ले की जरूरतमंद और गरीब महिलाओं को काम पर रखकर महिला गृह उद्योग शुरू करती है। बहनों, यहाँ कोई नौकर नहीं है। हम सब मिलकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ रहे हैं। नीतू दीदी, आपके इस काम की वजह से आज मेरे बच्चों के स्कूल की फीस जमा हो पाई है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उनकी कामयाबी देखकर सामने वाला पुराना हलवाई जल जाता है और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में उनकी झूठी शिकायत कर देता है। हमें शिकायत मिली है कि आपके किचन में गंदगी है। हमें पूरा चेकअप करना होगा।
सर, शौक से चेक कीजिए, हमारा ओपन किचन है। ग्राहक खुद अपनी आंखों से सफाई देखते हैं। फूड इंस्पेक्टर तारीफ करके चला जाता है, लेकिन अगले दिन मार्केट से पुराना और मीठा आलू आने पर स्वाद बदल जाता है। प्रिया, आज का सारा स्टॉक रोक दो। भले नुकसान हो, पर पैसों के लिए हम ग्राहकों का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। ग्राहकों का भरोसा जीतने के बाद प्रिया दूर दराज के टूरिस्टों के लिए एक नया बिजनेस मॉडल तैयार करती है। दीदी, हमें फ्रोजन समोसे रेडी टू फ्राई शुरू करने चाहिए। लोग इसे फ्रिज में रखेंगे और जब चाहे तल कर खाएंगे। ये तो गजब का दिमाग लगाया तूने प्रिया। अब हमारा स्वाद दूसरे राज्यों तक भी पहुंचेगा। फ्रोजन फूड की बड़ी यूनिट लगाने के लिए 15 लाख के लोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन बैंक मैनेजर गारंटी मांगता है। मैडम, लोन बड़ा है। जब तक कोई बड़ी गारंटी या प्रॉपर्टी के कागज नहीं मिलेंगे, लोन रिजेक्ट रहेगा। दीदी, अब क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दोनों बहुओं को परेशान देखकर ससुर जी अपने रिटायरमेंट के सारे सरकारी पेपर्स लेकर बैंक पहुंच जाते हैं। मैनेजर साहब, ये मेरे सरकारी पेपर्स रखिए। मुझे अपनी बहुओं के हुनर और नियत पर पूरा भरोसा है। लोन पास कीजिए। पापा जी, हम आपका यह भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। लोन पास होने के बाद विकास और प्रिया मिलकर दिल्ली हेड ऑफिस से ब्रांड का लीगल सर्टिफिकेट फ्रेम करवा कर लाते हैं। अब अगर मार्केट में किसी ने हमारे नाम की नकल करने की कोशिश की तो सीधा कोर्ट का नोटिस जाएगा। टर्नओवर आसमान छूने पर देश की एक बहुत बड़ी फूड कंपनी का करोड़पति मालिक उन्हें टेकओवर का ऑफर देता है। आपकी कंपनी के 51% शेयर्स के बदले 5 करोड़ दे रहा हूं। आप लोग घर बैठिए, बिजनेस हम चलाएंगे। सर, 5 करोड़ बड़ी रकम होगी, पर इसके पीछे जो 100 महिलाओं का घर चलता है, उनकी उम्मीदें बिकाऊ नहीं है। एक विशाल ऑटोमेटिक मशीन आती है, जिसे देखकर वहां काम करने वाली महिलाएं अपनी नौकरी के डर से सहम जाती हैं। प्रिया, यह मशीन तो सब अकेले कर देगी, पर हमारी इन बहनों का क्या होगा? मैं इनका पेट नहीं काटूंगी। बिल्कुल नहीं दीदी, मशीन सिर्फ बेस बनाएगी। मसालों की मिक्सिंग और पैकिंग आज भी हमारी बहनें ही करेंगी। फैक्ट्री से निकलने वाले भारी कचरे और छिलकों की समस्या को सुलझाने के लिए इस बार मम्मी जी आगे आती हैं। सुनो जी, इस कचरे को फेंकने के बजाय हम ऑर्गेनिक खाद बनाएंगे और किसानों को मुफ्त बांटेंगे। दिवाली के मौके पर फैक्ट्री को सजाया जाता है और पहली ऑफिशियल एनुअल जनरल मीटिंग AGM इस साल हमारी कंपनी ने उम्मीद से दोगुना मुनाफा कमाया है और इसकी असली हकदार हमारी ये वर्कफोर्स है। बहुओं की इस कामयाबी की गूंज सुनकर देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कॉलेज से उन्हें लेक्चर देने का इनविटेशन मिलता है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, पर इतना जानती हूँ कि जो औरत रसोई संभाल सकती है, वो देश की इकोनॉमी भी संभाल सकती है। बस जरूरत इस बात की है कि परिवार उसका हाथ पकड़ दे, पैर नहीं। हाईवे वाले मुख्य आउटलेट पर सुबह सुबह मोहल्ले की वही चालाक आंटियां खाली स्टील का टिफिन लेकर पहुंचती हैं। अरे शर्मा जी, सुना था छोटी बहू घर छोड़कर भाग गई थी। अब बेचारी जेठानी को सड़क पर दुकान संभालनी पड़ रही है। भाग नहीं गई आंटी जी, कंपनी की फाउंडर डायरेक्टर बनकर गई है। टिफिन साइड रखो और कैश निकालो। आउटलेट पर भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि ससुर जी अपनी पुरानी फौजी छड़ी लेकर गेट पर मुस्तैद हो जाते हैं। लाइन में आओ भाई, जो धक्का मुक्की करेगा उसे कचौड़ी की जगह सिर्फ तीखी चटनी मिलेगी। ससुर जी, आप हमारी दुकान के मैनेजर कम और बाहुबली ज्यादा लग रहे हैं। डिजिटल पेमेंट का जमाना देखकर मम्मी जी तुरंत नया आईफोन मंगवाती हैं और साउंड बॉक्स अपने बगल में रख लेती हैं। वाह, ये मशीन तो मुझसे भी ज्यादा मीठा बोलती है। नीतू, जरा 2 प्लेट और लगा, पैसे आ गए। बैंक अकाउंट का भारी बैलेंस देखकर ससुर जी चश्मा नाक पर टिकाकर पुराना कैलकुलेटर लेकर बैठ जाते हैं। चिंता मत कीजिए पापा जी, हमारी कंपनी 100% वाइट में काम करती है। पापा जी, कैलकुलेटर साइड रखिए। सारा टैक्स एडवांस में ऑनलाइन क्लियर कर दिया है।
कॉम्पिटिटर हलवाई का धंधा बंद होने पर वह अपने एक कुक को भेष बदलकर फैक्ट्री के सीक्रेट मसाला रूम में भेजता है। आज तो नीतूस मैजिक की सीक्रेट रेसिपी हाथ लग गई। अरे भाई, चोरी करने की क्या जरूरत थी? साफ साफ मांगते तो मैं खुद सिखा देती। चलो अब 100 किलो आलू छीलो। प्रिया डिजिटल प्रमोशन के लिए वीडियो शूट करने की तैयारी करती है और मम्मी जी सीधे कैमरे के सामने आ जाती हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। आज मेरी बहू पनीर समोसा बनाएगी। मम्मी जी, आप तो हमसे भी ज्यादा बड़ी सोशल मीडिया स्टार बन गई। बिजनेस इतना बढ़ जाता है कि घर की रसोई में हफ्तों से चूल्हा नहीं जला है। रात को ससुर जी और रमेश भूखे बैठते हैं। भाग्यवान, फैक्ट्री से थक कर आओ तो घर पर खाने को कुछ नहीं मिलता। आज रात दाल चावल कौन बनाएगा? मेरी बहुएं अब पूरे देश के लिए खाना बनाएंगी। तुम्हारे नखरे उठाने का टाइम नहीं है। पापा जी, मम्मी जी से बहस बेकार है। चलिए ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। लगातार 6 महीने की मेहनत के बाद प्रिया संडे क्लोज्ड का बोर्ड टांगती है और पूरा परिवार अपनी नई बड़ी गाड़ी में पिकनिक के लिए निकलता है। दीदी, बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन परिवार के साथ चाय पीने का मजा अपनी जगह। आज कोई समोसे का नाम नहीं लेगा। प्रिया, आज सच में बहुत सुकून है। दुकान बंद करने का फैसला अच्छा था। नीतू, आज सच में बहुत खुश हूं मैं। गाड़ी भी नई है, सफर भी नया है और आज तुम्हें पसीना नहीं बहाना पड़ रहा। दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में फ्रांस का एक मशहूर मिशेलिन स्टार शेफ नीतू के स्टॉल पर आता है। दिस इज इनक्रेडिबल। क्या मैं आपकी फ्रेंचाइजी विदेश के लिए ले सकता हूँ? ग्लोबल कामयाबी के बाद परिवार ने शहर का सबसे आलीशान बंगला खरीद लिया है और विकास गेट पर नई नेम प्लेट लगा रहा है। पापा जी, नेम प्लेट बिल्कुल सीधी लगी है। प्रिया नीतू निवास देखकर आज दिल खुश हो गया। प्रिया, जब तूने उस दिन सुबह बैग उठाया था, मुझे लगा मेरा घर टूट गया। दीदी, कभी कभी बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए छोटा घर छोड़ना पड़ता है। जब जेठानी का हाथ कड़ाही पर हो और देवरानी का दिमाग कागज पर, तो दुनिया की कोई ताकत उस परिवार को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती। ससुर जी मुस्कुराते हैं और पूरा परिवार एक साथ हंस पड़ता है।